नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए फुल पत्ती वाली वर्षिकांक बुक, जिसमें वन लाइनर दिए गए क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये पार्ट 3 है, 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, तो दोस्तों उनको भी देख ले जाकर। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर? करनाल करनाल हरियाणा में किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बड़ौदा गुजरात में। कहाँ पर? बड़ौदा गुजरात में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो लेह हवाई अड्डा जो होगा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो आईआईटी मद्रास जो है वो शीर्ष पर है। हाल ही में किसने नोजल पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो खादी ग्राम उद्योग ने लॉन्च किया है। खादी ग्राम उद्योग। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो क्रोएशिया जो है वो बन गया है, क्रोएशिया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 18 जुलाई को मनाया जाता है। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता। कौन? पीवी सिंधु ने जीता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है? तो केरल है। कौन सा? केरल। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो असम राज्य ने किया है। कौन से राज्य ने? असम राज्य ने किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 20 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जयपुर राजस्थान में किया गया है। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। आईएनएस सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डिकमीशन किया गया है या क्या है, या पनडुब्बी है? सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? लॉस एंजलिस यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता जो है पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन है? नमीबिया और भारत ने किया है। कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश जो है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, वरुण जो है उसका नाम है। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो कौशिक राजशेखर हैं। कौशिक राजशेखर। वो वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो किसने? सिंगापुर ने किया है। सिंगापुर ने। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो किसने? इंग्लैंड ने जीता है। किसने जीता है? इंग्लैंड ने। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसिओतुन्या नामक सोने के सिक्के लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे देश ने मोसिओतुन्या नामक सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS और 2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो SSLV से लॉन्च किया। किससे? SSLV से। किस देश में पिच ब्लैक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो सुरेश एन पटेल ने किया है। किस देश की प्रतिनिधित्व सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है नैन्सी पेलोसी हैं स्पीकर। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो असम राज्य ने। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो राजीव गाबा हैं। कौन है? राजीव गाबा। दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो 7 अगस्त को आयोजित किया जाता है। हाल ही में कौन भारत के 14 नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़।
हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो कहाँ पर? इजराइल में किया गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया। किसे? विश्वनाथ आनंद को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसा किया है। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? तो गोवा राज्य सरकार ने। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांगा को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो सिंगापुर ने। सिंगापुर ने ऐसा किया है। हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नीतीश कुमार ने ली है। किसने? नीतीश कुमार ने ली है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे वर्ष 2021 और 22 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो सुनील छेत्री को। किसे? सुनील छेत्री को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो लंपी प्रोवैग। कौन सी है? लंपी प्रोवैग। किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। किसने? इसरो ने। किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है? तो चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। भारत ने रामसर स्थल की सूचियों में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की है। अब देश में इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो 75 हो गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस राज्य में एक विधेयक एक पेंशन योजना लागू की गई है? तो पंजाब राज्य में लागू की गई है। हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। निपम पहल किससे संबंधित है? तो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। बौद्धिक संपदा अधिकारों से। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? तो कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में शुरू होगी। किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो भारत ने की है। किसने? भारत ने। भारत ने किस देश की नौसेनाओं को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो श्रीलंका को सौंपा। किसे? श्रीलंका को। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो केनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों के से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण या प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है? तो 5 प्रण या प्रतिज्ञा लेने का जो है आह्वान किया है। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो निदान भारत का पहला पोर्टल है। कौन सा? निदान भारत का पहला पोर्टल है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो असम राज्य ने शुरू की है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार राज्य को। चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो नासा का है। किसका? नासा का। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ पर? हैलीफैक्स कनाडा में जो है आयोजित किया जा रहा है। हैलीफैक्स कनाडा में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर? राजस्थान में किया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित आने वाले पहले गोबर गैस परियोजना का शुरू कहाँ किया है? तो संचौर तहसील में। और संचौर तहसील कहाँ पर है? राजस्थान में है। किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू की है? तो केरल राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अडानी ग्रुप ने खरीदी है। किसने? अडानी ग्रुप ने खरीदी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत है। कौन सा? INS विक्रांत है। अगला क्वेश्चन है, DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर कामत को नियुक्त किया गया है। दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो मैक रदरफोर्ड बने हैं। कौन? मैक रदरफोर्ड। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ओणम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से है। हाल ही में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। किसने? विक्टर एक्सेल्सन ने।
67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शेरशाह फिल्म को दिया गया है। चर्चा में रहा प्रख क्या है? तो मूल्यांकन है। क्या है? मूल्यांकन। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर भारत का पहला जो है और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो हजीरा गुजरात में। कहाँ पर? हजीरा गुजरात में किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? तो देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? लद्दाख में की गई है। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की गई है? तो कर्तव्य पथ रखे जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया जाएगा? तो जैव गांव कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? त्रिपुरा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया जाएगा? तो कहाँ पर? गया बिहार में किया जाएगा। कहाँ पर? गया बिहार में रबर डैम का जो है उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, ब्रिटेन की सबसे लंबी समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? तो एलिजाबेथ सेकंड है। कौन है? एलिजाबेथ सेकंड। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान ने की है। किसने? राजस्थान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है? तो कहां पर? भावनगर गुजरात में किया है। कहां पर? भावनगर गुजरात में। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो कहां पर? लोथल गुजरात में किया जा रहा है। कहां पर? लोथल गुजरात में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की जो है ट्रॉफी जीती है? तो पाकिस्तान को हराकर जीती है। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो कहां पर? लद्दाख में किया है। लद्दाख में। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? तो सक्सेना ने जीता है। सक्सेन ने जीता है। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? वेलनेस दिवस तो झारखंड के जो है छात्र मनाएंगे। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो विनेश फोगाट बनी है। कौन? विनेश फोगाट। किस राज्य सरकार में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो कहां पर? तेलंगाना में किया जाएगा। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है अंडमान निकोबार। कौन सा? अंडमान निकोबार सुजल प्रदेश है। किसने अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो बेंगलुरु ने जीता है। किसने? बेंगलुरु ने। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद जो है भेजेगा? तो कौन सा देश है? संयुक्त अरब अमीरात जो है राशिद नाम का पहला जो है रोवर अपना भेजेगा चंद्रमा पर। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़ियों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो चीन ने बनाया। किसने? चीन ने। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? तो वाराणसी और डिब्रूगढ़ तक शुरू होगी। वाराणसी और डिब्रूगढ़ तक। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, डिब्रूगढ़ असम में है। स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो चमड़ा उद्योग से है। चमड़ा उद्योग से। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन है? पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन कौन है? तो रतन टाटा हैं, केटी थॉमस हैं और करिया मुंडा हैं। चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? तो असम भाषा का है। किस भाषा का? असम भाषा का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RIC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो भारत में 12 महारत्न कंपनियां हैं। देश का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर? प्रयागराज में स्थापित किया गया है। क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021 और 22 का खिताब किसने जीता है? तो दिलीप ट्रॉफी का खिताब जो है वेस्ट जोन ने जीता है। मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इटली की बनी है। कहाँ की? इटली की। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है।
52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आशा परेख को प्रदान किया गया है। किसे? आशा परेख को। भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में चुना है? तो अनिल चौहान को चुना है। किसे? अनिल चौहान को। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित है। किससे? नागालैंड से। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ होगा? तो 18वां। कौन सा? 18वां। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ है? तो सिंगापुर। सिंगापुर। वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता है। किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो खेती को। खेती को। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो जेलेंस्की को चुना है। किसको? जेलेंस्की को। बायोडायवर्सिटी पर कनाडा में मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा है? तो COP15 का किया जा रहा है। किसका? COP15 का। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT ऊषा बनी है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? तो भूपेंद्र पटेल को नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? तो जापान। कहाँ पर? जापान ने किया है ऐसा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किसने जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? तो BF7। कौन सा? BF7। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है? तो मणिपुर ने लॉन्च किया। किसने? मणिपुर ने। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? तो सैम करन है। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो ईयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नागपुर में आयोजित किया गया है। वार्षिक शो ईयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? नागपुर में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो यन जगदीशन ने बनाया। किसने? यन जगदीशन ने बनाया है। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति का गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है। 23 से 30 नवंबर 2022 को कहाँ पर सोन जल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा है। कौन? विनय मोहन क्वात्रा। देश का पहला जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य है। कौन सा? गुजरात। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर? गोवा में स्थापित किया गया है। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन कहाँ किया है? तो कहाँ पर? श्रीनगर में किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना का जो है लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? G7 ने लॉन्च किया है ग्लोबल शील्ड योजना। हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन करने वाला देश बन गया है? तो भारत जो है भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष पर है और भारत का स्थान जो है 46वां भारत का स्थान है इसमें। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो होमर को चुना है। किसे? होमर को। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या है? फिजियन कैंप है। क्या है? फिजियन कैंप। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो मेघालय राज्य में संपन्न हुआ है। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन सा खिलाड़ी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? तो उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान। हाल ही में भारत में
खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो हिमालयी याक को, किसे? हिमालयी याक को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, मरियम वेस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो गैस लाइटिंग को घोषित किया है। किसे? गैस लाइटिंग को। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? सेलिब्रिटी वर्ल्ड ऑफ द फ्लेवर। सेलिब्रिटी वर्ल्ड ऑफ द फ्लेवर है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो योगेंद्र सिंह की है। योगेंद्र सिंह की आत्मकथा है। किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गत्वंग का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो पश्चिम बंगाल को। किसे? पश्चिम बंगाल को। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो कहाँ पर? गुजरात में लगाई गई है। कहाँ पर? गुजरात में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्रतिवर्ष भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो कब किया जाएगा? तो 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया गया है। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो रूस। कौन सा है? रूस। ई बाल निदान पोर्टल का संबंध किससे? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से। किससे? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है। किसने ग्रीन्स फिन्स हब लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 40वें स्थान पर है। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अस्थाना कर दिया है। क्या? अस्थाना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ पर परियोजना निर्मयम की शुरुआत की है? निर्मयम की शुरुआत कहाँ पर की है? असम राज्य में निर्मयम की शुरुआत की है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित झूलन गोस्वामी है। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केबी साजी को नियुक्त किया गया है। किसे? केबी साजी को नियुक्त किया गया है। लूला डी डिसिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं। 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। इलावेन भट्ट का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता। हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ को। किसे? छत्तीसगढ़ को दिया गया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किसने डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर प्रतिभा रे को प्रदान किया गया है। भारत और किस देश के बीच अलनहाज फोर्स सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो ओमान। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ शुरू की गई है? योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का कंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है? कंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो यह कहाँ का है? उड़ीसा का है। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? तो 49 किलो भार वर्ग में। 49 किलो भार वर्ग में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन है? हरप्रीत चंडी है। कौन है? हरप्रीत चंडी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच किया जाता है। हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च किया है? तो कितने? 10 शहरों में लॉन्च किया है। 3 अगस्त 2022 को तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? महाराष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो कहाँ पर? गोवा में किया गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 10 अरब डॉलर संप्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो भारत। कौन सा देश? भारत बन गया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है,
निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया है? तो ई रुपी को लॉन्च किया गया है। किसे? ई रुपी को। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना जो है फीफा विश्व कप 2022 का विजेता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।